तो जैसे कि आज हमारा लेक्चर 5 है। जिसमें हम बात करने वाले थे कि कीपा के ग्राफ को किस तरह हमने डिस्कस करना है। जो कि हमने ग्राफ देखा था, हमने उसे डिस्कस किस तरह करना है, उस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो क्या क्या आता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि आप किस तरह प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे अमेज़ोन पे, क्योंकि अमेज़ोन पे लाखों प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उन प्रोडक्ट्स में से अपने लिए प्रोडक्ट किस तरह ढूंढेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने कीपा सॉफ्टवेयर को लगाना है, अपनी एक्सटेंशन। जिसको नहीं था पता उसे मैंने बताया था कि यहाँ पर आकर कीपा सर्च कर ले और उसे ऐड कर सकता है वो कीपा को भी। कीपा की मेन वेबसाइट आ जाएगी, आप उससे उसकी एक्सटेंशन क्रोम में ऐड कर सकते हो। ये हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि आपने इसको क्रोम पे किस तरह ऐड करना है। तो जैसे ही आप इस एक्सटेंशन को ऐड करोगे तो आपको ये इस तरह यहाँ पर शो हो जाएगी, क्योंकि ये अगर शो होगी तो आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हमने कुछ प्रोडक्ट्स निकाले थे और उनको पुट किया था, जिसको मैं रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। कि पहले हमने उसका सेल्स रैंक डाला था कि हमें कितने सेल्स रैंक पे चाहिए वो। उसके बाद हमारे लिए क्या अमेजोन हो उसमें या नहीं हो। उसके बाद हमने कहा कि वो कीमत हमें कितने की मिले, वो कितने की चीज़ हो। उसके बाद हमने थर्ड पे कहा कि क्या वो चीज़ें यूज़ में उसके ग्राफ में मैं शो रही हूँ, क्या वो चीज़ें चल चुकी हैं, क्या वो वापसी आई हुई हैं, उनकी कोई रिटर्न्स हैं, यानी कि इस्तेमालशुदा है भी या नहीं। तो हमने इसे कर दिया आउट ऑफ स्टॉक, जिसकी वजह से हमारे ये तमाम ग्राफ बंद हो गए थे, जिस तरह मैंने आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती थी कैटेगरी, जो कि मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपके लिए होम एंड किचन मैंने आप की थी यहाँ सिलेक्ट। नेक्स्ट नंबर पे आपको बताया था कि ऑफर काउंट, कि आपके कितने लोग वो चीज़ें बेच रहे हों और वो कौन से हों। तो वो एफ बी ए हो या एफ बी एम, तो यहाँ पर जो आया वो हमने एफ बी एम नहीं था करना और एफ बी ए करना था, क्योंकि हमें एफ बी ए ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 से 15 मैंने लिख दिए थे। नेक्स्ट नंबर पे आपको बताया था कि आप सेलर्स बाय आईडी और बाय बॉक्स किस किस को भेजना चाहते हैं, कि किस किस के पास बाय बॉक्स गया हो, अमेजोन के पास या सेलर आईडी जिसके पास वो बंदा स्पेसिफिक करना हो। नेक्स्ट नंबर पे आ जाती थी हमारे पास प्रोडक्ट की कैटेगरी, क्या प्रोडक्ट फिजिकल हो या डिजिटल। तो हमने फिजिकल को ही प्रेफर करना था कि हम फिजिकल को ही बेचें। नेक्स्ट हमने अभी के लिए नो वेरिएशन की थी, क्योंकि हमारा बजट कम था, तो इसलिए हमने नो वेरिएशन की थी ताकि हमें वो वाली प्रोडक्ट्स मिले ही ना जिनकी ज़्यादा ज़्यादा कैटेगरी हो। तो इसी के साथ साथ उस प्रोडक्ट की हमने रेटिंग बताई कि उसकी मिनिमम 4 हो, और उसके साथ हमने बताया कि उसकी डायमेंशन। और इस तरह कीपा ने हमें एक रिजल्ट निकाल के दे दिया, जो लाखों प्रोडक्ट्स में से वो था ये वाला 163 प्रोडक्ट्स आई हैं, जो कि हमने दोबारा एक दफ़ा निकाली। ठीक है, और इसी तरह हमने बाकी प्रोडक्ट्स निकाल लिए। जैसे हम फाइंड प्रोडक्ट पे करेंगे तो कीपा हमारे लिए इन प्रोडक्ट्स को निकाल देगा। तो कुछ लोग अमेज़ोन पे समझते हैं कि जब वो इतना काम कर लेते हैं तो उन्हें प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जो कि वो अपनी लिस्ट कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि इस तरह अगर करने लग जाएं तो आप तो सारी प्रोडक्ट्स में ही रैंक कर जो, तो अमेज़ोन पे रहता गया है। तो आपने इन सारी प्रोडक्ट्स को, जैसे मैंने बताया था, एनालाइज भी करना है कि कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और कौन सी नहीं। तो इसी चीज़ के लिए हमने ये कुछ प्रोडक्ट्स जो आपको मैंने बताया क्राइटेरिया, उसको डाल के निकाली कि आप किस तरह बाकी प्रोडक्ट्स को एनालाइज करेंगे। और इन प्रोडक्ट्स को मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह एनालाइज करेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा दो ही बटन है हमारे पास, एक है ईबे का और एक है अमेजोन का। तो ये अमेजोन को आप डायरेक्ट यहीं से लेके जा सकते हैं कि आप अमेजोन पे किस तरह जाएं। एक तो आपको सिंपल सर्च करना पड़ता है ऊपर न्यू टैब में जाकर, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट सीधा जा सकते हैं अमेजोन के ऊपर, तो आपको इस तरह के प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप जैसे कि आपके सामने एक प्रोडक्ट है यही प्रोफेशनल ग्रेड की, तो मैं इसे यहीं से क्लिक करता हूं तो आप देखें ये मुझे नेक्स्ट ऐप पर ले गया अमेजोन की। तो अगर आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट्स आप समझ रहे हैं कि आपको अमेजोन पे लॉस होगा, तो आपको अमेजोन पे लॉस नहीं होगा। आपको लॉस उसी सूरत में होगा जब आप किसी भी प्रोडक्ट को बिना एनालाइज किए उसे लिस्ट करोगे और उसे सोर्स भी कर दोगे। तो आपको उसी सूरत पे अमेजोन पे नुकसान होगा, अदरवाइज आपको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको फुल एंड पे भी नुकसान हुआ तो आपकी असल अमाउंट आपको वापस मिल जाएगी। यानी कि जो प्रोडक्ट आपने जिस कीमत पर खरीदी थी, आप उस प्रोडक्ट को उसी कीमत पर बेच के अपना फायदा निकाल सकते हैं। इसमें आप ये नहीं होगा कि आपको उसका नुकसान होगा या कुछ होगा। ये तभी होगा जब आप अच्छे से उस प्रोडक्ट को हंट करेंगे और उसे एनालाइज करेंगे और तब जाकर उसे सोर्स करेंगे। तो जैसे मैंने आपके सामने एक प्रोडक्ट निकाली ही है कि जिसके ऊपर एक आयरन है, जो कि हमने निकाली कि ये किस तरह काम करेगी, और इसको हमने
एनालाइज किस तरह करना है। तो इस चीज़ के लिए जब आप क्रोम के ऊपर आओगे तो क्रोम के ऊपर आपको कीपा की एक्सटेंशन लगी होगी। तो जब आपकी कीपा की एक्सटेंशन लगी होगी तो आपको इसका तमाम का तमाम डाटा प्रोडक्ट का इनके नीचे ये कीपा खुला हुआ मिल जाएगा। ये आपको ग्राफ तभी मिलेगा जब आपने कीपा की एक्सटेंशन यहाँ पर लगाई होगी। तो जब कीपा की एक्सटेंशन लगी होगी तो आपको ये ग्राफ हर प्रोडक्ट के नीचे ऑटोमेटिकली शो हो जाया करेगा। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट होगी तो आप उसके ग्राफ को एक्सप्लोर कर सकोगे इस तरह। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि हम इन तमाम की तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या इनके ये काम है और ये किस तरह हमें ग्राफ में शो हो रही होती हैं। तो हम इन सब को एक करके चेक करेंगे। तो आप यही काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। जब कीपा पे आप होंगे तो आप इसी काम को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जल्दी काम करना चाहते हैं, बार बार ओपन नहीं करना चाहते टैब को, तो आप यहीं से डायरेक्ट इसके इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको कीपा इसका इसी तरह का ग्राफ निकाल कर दे देगा जो कि आपको वहां दिख रहा है। जैसे कि आपको पता है वही प्रोडक्ट आ गई है, उसके साथ में पिक्चर्स हैं और वही प्रोडक्ट का ग्राफ आपको यहाँ लोड हो गया मिल जाएगा। तो जैसे कि आपके सामने ये उसी तरह का ग्राफ शो हो गया है, जिसमें मैं तमाम पहले ऑप्शंस को ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको इन्हें समझने में आसानी रहे। तो जैसे मैंने सब की सब ऑप्शंस ऑफ कर दी हैं तो अब आपके सामने सिर्फ इसकी ऑप्शंस आएंगी कि क्या क्या इसमें है था और क्या क्या हम काम करते हैं। तो बेसिकली जो मैंने आपको सेल्स रैंक बताया था वो यही चीज़ थी कि जो यहाँ हैश 25,000 लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट कहाँ पर है। तो अब ये प्रोडक्ट का रैंक जा रहा है 300 से लेकर हाईएस्ट 2000 तक। तो जब 2000 तक रैंक जा रहा है मीन्स कि हमारे 70,000 के क्राइटेरिया में से ये प्रोडक्ट बेस्ट क्राइटेरिया, यानी कि अगर 70,000 के क्राइटेरिया में हम प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे ये तो हमें 2000 के रैंक पे मिल रही है। तो यानी कि ये हमारे लिए अच्छी होगी। जितना रैंक ज़्यादा होगा उतनी प्रोडक्ट हमारे लिए कम फ़ायदेमंद होगी और जितना रैंक कम होगा उतनी प्रोडक्ट वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। तो पहली चीज़ जो रैंक थी 1 से 70,000 तक की वो आपको क्लियर होगी कि वो आपको इस तरह इस ऑप्शन से नज़र आती है सेल्स रैंक। तो सेल्स रैंक आपको करंट ये दे रहा है 2110 की और 90 डेज में ये दे रहा है 577। आपने यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो कि आप इसे 3 मंथ्स का कर रहे हो या वीक। यहाँ 9 मंथ्स की ऑप्शन नहीं आ रही, वरना हम 9 मंथ को ही चेक कर रहे होते हैं। तो आप इसको ओवरऑल चेक कर लें कि क्या इसकी गुज़श्ता जो भी ये चलता रहा है बिकता रहा है क्या इसका रैंक रहा है। तो इसका पुराना रैंक बहुत ही अच्छा है। तो अब हमारी नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स वो प्राइस जिसके ऊपर ये कीमत पे ये बिक रहा था। ये प्रोडक्ट जो है जो आपको आयरन दिख रहा है ये प्रोडक्ट आपको कितने का बिक रहा था अमेजोन पर। तो इस लाइन का यही मतलब होता है कि आप इसकी फ्लक्चुएशन को देखते हुए आप उस प्रोडक्ट को देखते हो, हाँ क्या मैं भी इस पे आ सकता हूँ और ये मुझे कितने की मिलनी चाहिए। तो अगर हम इस प्रोडक्ट पे आते हैं तो हमारे पास सबसे कम कीमत आई है $19.97 की। तो अगर इसी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो अब ये प्रोडक्ट $34 का भी बिक रहा है, $34 का। तो अगर ये $34 का बिक रहा है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको कम से कम भी अगर कीमत मिले तो आपको कितनी मिले, $19। इससे आपको एक और चीज़ का आइडिया भी हो जाता है कि अगर ये चीज़ $19 की बिक रही है तो आपको ये कहीं ना कहीं से तो सस्ती मिलेगी। आपको एक पॉइंट यहीं पर क्लियर हो जाता है कि आपको ये प्रोडक्ट कम से कम कीमत में भी मिल सकती है। डिपेंड करता है आप उस प्रोडक्ट को ढूंढने में कितनी मेहनत करते हो। तो ये आपके पास देखें जैसे कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे 19 का बिका और यहाँ पे 34 का। तो ये प्रोडक्ट को हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट में गैप कितना है। तो इसमें गैप बहुत ज़्यादा है तो आप इस प्रोडक्ट को कम से कम सोर्स करें जितने का है। तो अभी के लिए इस ब्रांड को बेच रहा है के एन डायरेक्ट, जो कि आपको यहाँ शो हो रहा होगा के एन डायरेक्ट। और यहाँ पर इस ब्रांड का नाम है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो अगर देखना होता है कि उस ब्रांड को भी अगर उस प्रोडक्ट में आ रहा है, वो ब्रांड खुद भी चीज़ बेच रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट पर नहीं जाते। अगर ब्रांड भी है या अमेजोन है तो हम उस प्रोडक्ट पे खुद नहीं बेचते, क्योंकि ब्रांड अपनी कीमत सबसे कम लगाएगा और अमेजोन उसमें सबसे कम पे उसे बेचेगा। तो इसलिए हम दोनों चीज़ों पर नहीं जाते। तो हमारा अगला काम यही आता है कि हम इसके बाय बॉक्स और इसके रैंक को यहाँ पर इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा नोटिस करें में कि इसमें फ्लक्चुएशन है कितनी, इसमें मूवमेंट है कितनी। तो मेरे मुताबिक इसमें इतनी मूवमेंट नहीं है, लेकिन इसमें गैप है। 19 का है और यहाँ पर देखें यहाँ 34 का है। तो बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पर गैप आता है, लेकिन ये आदमी थोड़े टाइम के लिए आता है और फिर चला जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है अमेजोन। तो अमेजोन के लिए आपको नीचे लिखा आ रहा होगा कि अमेजोन सोल्ड फुलफिल्ड बाय अमेजोन। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा क्या इस प्रोडक्ट में पहले कभी अमेजोन आया और कितनी देर के लिए आया। यहाँ आपको नजर आ ही रहा होगा जब अमेजोन आया तो अमेजोन इसको $39 में बेच रहा था, जबकि बाई बॉक्स मारा जा रहा था $34 का। तो अमेजोन थोड़ी ही देर आया है इसके अंदर कुछ कुछ और फिर चला गया, तो हम इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाता है न्यू। तो न्यू और बाय बॉक्स की प्राइस सेम होती है, तो क्योंकि जिस कीमत पे ये आया और बाय बॉक्स उसी कीमत पर जाएगा। तो हमारी न्यू मैंने आपको जिस तरह बताया था कि आप ग्राफ में भी देखें, जब आप वो रिक्वायरमेंट्स पुट करते हैं तो आप, अब मैंने कहा था कि आप अपनी मर्जी की कीमत वहां लगा सकते हैं तो आपको उस कीमत में आएगा। तो ये न्यू वही ऑप्शन है जो कि आपको उस ग्राफ में शो हो रही थी कि न्यू पे आप वो कितने की बिक रही है और कितने की नहीं। तो आपको उसी हिसाब से वो प्रोडक्ट्स आएंगी। इसके बाद आ जाती है न्यू थर्ड पार्टी एफबीए। ये वो लोग हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग करके एक प्रोडक्ट को होलसेल सप्लायर से डिलीवर करवा देते हैं, और इसी तरह एफबीएम जो कि खुद कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एफबीए जो कि हम हैं, जो कि हम अमेजोन से करवा रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। और एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट मीन हम खुद, और ए मतलब अमेजोन। तो ये दो चीज़ें वही हैं कि इसमें अमेजोन पे ये एफबीए कोई आया था या नहीं आया। तो इसे हम ऑन करके चेक कर सकते हैं दोनों को, लेकिन हम इन दोनों को इतना नोटिस नहीं करते। नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बताई थी कि यूज की कैटेगरी, कि हमें यूज उसमें रिटर्न्स ना आई हूँ। तो इसमें देखते हैं हमें कितनी रिटर्न्स आई हैं। तो आपको नजर आ ही रहा होगा कि इस ग्राफ में यूज काफी चीजें बेचता रहे। आप इस तरह इसे ले सकते हैं कि अगर कोई सेलर है और उसको कोई रिटर्न्स आई हैं तो वो यूज में है। अगर यूज में चीज है तो वो आपको सस्ती में मिलेगी। जिस तरह मैंने आपको बताया था, यूज एक न्यू जो कि बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन उसका थोड़ी सी चीज हालत थोड़ी सी खराब होगी, जैसे कि उसका डिब्बा खराब हो गया या ईटीसी। बाकी आपकी आ जाती है यूज वेरी गुड, जैसे कि नॉर्मल यूज हो जाती है यूज गुड। और इस तरह इनकी यूज की कैटेगरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, यूज की चीज़ों को लेते हैं और उन्हें उन्हीं प्रोडक्ट्स पे आकर यूज की कैटेगरी में लिस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना बाय बॉक्स विन करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ नजर आ ही रही होगी कि बाय बॉक्स ओरिजिनल भी विन होता रहा है, साथ में यूज प्रोडक्ट उससे कम कीमत में। जैसे कि आपको कीमत मिल रही थी $34 न्यू की मिल रही थी, लेकिन यूज में ये $33 का बिक रहा था। तो ये $33 में भी ये प्रोडक्ट बिकता रहा है यूज की कैटेगरी में। नेक्स्ट इसी तरह हमारी कैटेगरी यूज की आ जाती है, और वेयर हाउस डील्स जो कि हमारी अमेजोन की डील्स में आता है। लेकिन अगर ऊपर हमने अमेजोन देखा तो यहाँ पर इतनी इसकी कुछ इशू नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर पे आपको मैंने बताया कि इसका सेल रैंक, तो जो आपको वो सब चीज़ें यहाँ नीचे भी दिख ही रही होंगी कि ये आपको 577 की इतने की पड़ रही, इतनी इसकी रैंक जा रहा है, और इसका 365 डेज में इतना रैंक जा रहा है। तो यही चीज़ें जब आप अमेजोन पे बार बार जाकर देखेंगे तो काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगी, कि आप अमेजोन पे क्लिक करेंगे, वो लोड होगा, फिर नीचे आपको ये ग्राफ मिलेगा जिसपे आप देखेंगे कि आप क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या नहीं। इससे बेस्ट है कि आप यहीं से डायरेक्ट किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी चीज़ को इजीली वेरीफाई कर लें 2 मिनट में। तो इन चीज़ों को आपको यही बताने का मकसद था कि आप इन चीज़ों को एनालाइज करें। जब आप इन्हें एनालाइज खुद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप इनको किस तरह रिजेक्ट करेंगे और किस तरह नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिफाइन करेंगे इसकी सेल्स कितनी है, इसके ऊपर एफबीए कितने हैं और एफबीएम कितने हैं। लाइक इसके ऊपर एफबीए कितने हैं और एफबीएम कितने हैं। तो उसमें मैं आपको बता दूं, आपका काम होता है डाटा में। तो जब आप डाटा पे आओगे और ऑफर्स पे जाओगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ऑफर्स और बाय बॉक्स स्टैट्स, इसे हमने देखना होता है कि इसमें हम देखते हैं कि आपकी ये चीज़ को कितने लोग बेच रहे हैं और कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। और बाय बॉक्स स्टैट्स में हम देखते हैं कि वो चीज़ कितने लोग बेच रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपको ये प्रोडक्ट डिटेल का भी ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। तो जैसे ही मैं प्रोडक्ट डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो आपको इस प्रोडक्ट की तमाम डिटेल मिल जाएगी, जिसमें इसका टाइटल, इसकी कैटेगरी, इसका रैंक, ये कितनी बिकी है पहले, और इसके रिव्यूज़ कितने हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको इसकी डिटेल्स में मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था हर प्रोडक्ट का एसन होता है, तो ये देखें इसका अलग से एसन भी पड़ा हुआ है। तो आपको इस प्रोडक्ट का एसन यहाँ मिल जाएगा, इसका ईएन मिल जाएगा, इसकी प्राइस और सारा रैंक ईटीसी हर चीज़ की डिटेल आपको यहाँ लिखी हुई मिल जाएगी। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में यही होगा कि हम इसको
और इसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ पर कितने लोग हैं और क्या क्या वो काम कर रहे हैं और वो किस तरह बेच रहे हैं और कितना स्टॉक पड़ा हुआ है और कितना नहीं। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके स्टॉक को देखेंगे और इसकी चीज़ों को डिफाइन करेंगे।